अच्छा लग रहा है। मैं आपका दोस्त उपेंद्र प्रसाद शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। राइट। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जो अभी अपने जर्नी की शुरुआत कर रहे होंगे फॉरएवर लिविंग प्लेटफॉर्म पे, जो कि एक दुनिया का बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर एक कॉमन मैन जीरो से शुरुआत करके अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकता है, एक बेहतर लाइफ को एंजॉय कर सकता है, और जिस तरह से मैंने किया हुआ है। दोस्तों, मैं सबसे पहले अपनी जो यात्रा है फॉरएवर की और उसके पहले की मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूं। फिर हम आज के विषय पर जाएंगे, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही जबरदस्त है, और वो विषय है मोटिवेशन का। लेकिन आज आपको जो यहाँ पर मिलने वाला है, मुझे पूरा यकीन है, आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे पूरा यकीन है कि आपको उसमें बहुत फायदा होगा। मेरे कुछ छोटे छोटे रिक्वेस्ट हैं। पहला रिक्वेस्ट ये है कि आप पेपर पेन भी अपने साथ रख लें। राइट। नंबर 2, अपना अनडिवाइडेड अटेंशन यहीं पर रखें, मेरे साथ रहें, सो दैट हम यहाँ पर पूरी बात कर पाएंगे। राइट। दोस्तों, जैसा मैंने बताया, मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद शर्मा है, और मेरी जो प्रारंभिक एजुकेशन है वो मेरे नेटिव प्लेस में, जो मेरा स्कूल था गांव में, वहाँ पर हुई। और जहाँ जो है छुट्टी हो जाती थी, यानी आप समझ सकते हैं सरकारी स्कूल कैसे होते हैं, छत आदि खुली रहती थी। और देन मैं फादर के साथ में, मेरे फादर जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट, जो अब वाटर रिसोर्स के नाम से जाना जाता है, उसमें हेड क्लर्क के पोस्ट पर काम करते थे। तो जगदलपुर, जो अभी छत्तीसगढ़ हो गया है, मैं वहाँ पर गया, मेरा मिडिल एजुकेशन वहाँ पर हुआ। देन फिर उसके बाद में बाणसागर प्रोजेक्ट, आपने नाम सुना होगा, शेड्यूल में है, वहाँ पर मेरी एजुकेशन हुई। और उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने रीवा से कंप्लीट किया। और आपको पता है कि जब व्यक्ति कॉलेज में होता है तो उसके बड़े सपने होते हैं, क्योंकि हम सबको बचपन से क्या बोला जाता है कि अच्छी पढ़ाई लिखाई करो ताकि एक अच्छी नौकरी मिल जाए। तो मेरे साथ भी ऐसा था। मेरे फादर चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, और मैं चाहता था कि मैं प्राइवेट सेक्टर में आऊं, ये मेरी ख्वाहिश थी। प्राइवेट सेक्टर में आने का दोस्तों मेरा रीज़न ये था कि मैं एक मीन्स जल्दी प्रोग्रेस कर सकूं, मेरा ये मानना था, क्योंकि कारपोरेट कल्चर में काम करके अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का मेरी सोच थी। और इसके बाद ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया मैंने, और फिर जो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है इंदौर, मैं 96 में इंदौर आया। और मेरी शुरुआत हुई दोस्तों यहाँ से। मैंने कुछ कंपनियों में इंटरव्यू दिए। इंटरव्यू देने के बाद में एक एटको वेइंग स्किल में मेरा जॉब लगा, जहाँ पर मैंने सेल्स के बहुत सारी चीज़ें सीखी, टिप्स सीखे, और 2-3 महीने वहाँ पर मैंने काम किया। और इसके बाद जो है मेरा सिलेक्शन सिप्ला नाम की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में हो गया, जो कि आप सब जानते होंगे, सिप्ला फार्मास्यूटिकल। वहाँ पर मैं एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लगा था, जहाँ पे डॉक्टरों से मिलना और अपने प्रोडक्ट के प्रिस्क्रिप्शन की बातें करना, ये मेरा काम था। 2-3 साल मीन्स वहाँ पर मैंने काम किया, और इसके बाद मैंने प्रमोशन लिया, एरिया मैनेजर बना। और एरिया मैनेजर के तौर पर मैंने 4-5 डिस्ट्रिक्ट में कवर करता था। उसके बाद में मैंने अगला प्रमोशन लिया, रीजनल मैनेजर बना, जहाँ पर मैं 2-3 स्टेट कवर करता था, और करीबन 20 से 25 लोगों की टीम होती थी मेरे पास। इस तरह से पूरा जीवन चल रहा था दोस्तों। और उसी दौरान जो है मेरे हाथ में एक बुक लगी, जिसका नाम रिच डैड पुअर डैड है। और उसको पढ़ने के बाद में मेरी थॉट प्रोसेस चेंज हुई। मैंने कुछ अपना करने का डिसीजन लिया। और आपको पता है, एक साधारण परिवार का व्यक्ति, जिसके पिता एक शासकीय जॉब में हो, और उसको बिजनेस करना चाहेगा, तो उसके पास क्या रास्ता रहता है। तो बिजनेस करने की सोचता था, फिर मैं छोड़ देता था, इस तरह से पूरा चल रहा था। लेकिन मैं अंदर ही अंदर से कुछ न कुछ करना चाहता था, तलाश कर रहा था। और मुझे ऐसे में कुछ कॉन्सेप्ट्स पता चले, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थे, जहां मुझे लगा कि कम पूंजी में, बहुत कम पूंजी में, जीरो पूंजी में शुरुआत की जा सकती। मैंने वहां पर हाथ आजमाया, लेकिन मैं वहां पर बहुत कुछ कर नहीं पाया दोस्तों। मैं मीन्स फेल हो गया टोटल इस तरह से। तो मेरे अंदर एक बात बैठ गई कि मीन्स मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पाऊंगा, जैसा सबके साथ होता है। एक बार हम जब फेल हो जाते हैं तो थोड़ा मन में डर बढ़ जाता है, और ख़ास तौर से तब दोस्तों जब हमारी उम्र बढ़ रही होती है। क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे बच्चे थे, मेरे पास में लाइबिलिटीज़ थी, तो थोड़ा मन डरता था, इस तरह से सारी चीज़ें हो रही थी। और उसके बाद में फिर जो है फाइनली जो है मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, क्योंकि यदि हम कुछ चेंज नहीं करेंगे ना दोस्तों, तो आगे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है।
यानी हम जैसा करते आ रहे हैं वैसा होगा, पैसा आ रहा है, कंपनी में है, सब कुछ चीज़ें ठीक है, लेकिन जो मैं करना चाहता था, मैं जो जिस तरह का जीवन जीना चाहता था, जो फ्रीडम चाहता था, जिस तरह की चीज़ें चाहता था, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि मैं कुछ और करूं। तो मैंने जॉब छोड़ी और कुछ कार्यों में हाथ आजमाना शुरू करा, जहाँ पे कई जगह मुझे नुकसान भी हुआ, कुछ कंपनियां बंद हो गई, इस तरह से पूरा स्ट्रगल चल रहा था। फाइनली देन मैंने रियल एस्टेट में ज्वाइन किया, करीबन 2-3 साल वहाँ पर काम किया। और जब मैं रियल एस्टेट में था दोस्तों, तो उसी समय मेरे पास में फॉरएवर लिविंग का प्रपोजल आता है 2012 में। लेकिन चूंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, बैक ऑफ माइंड में, मैं 2 बार जो है ट्राई कर चुका था और हो चुका था, तो मेरे अंदर वो डर जो है वो घर कर गया था, और इसलिए मैं इसे समझ नहीं पाया और मैंने एक सिरे से नकार दिया कि नहीं, अब इस उम्र में ये सब काम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद में जो हमारे मेंटोर हैं, उनका जो है 2015 में वापस से वो हमें अप्रोच करते हैं, और उनका जब अचीवमेंट हमने देखा तो हम वापस से इंस्पायर हुए। तो दोस्तों, आज इस प्लेटफॉर्म से मैं अपने स्पॉन्सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरे धन्यवाद देना चाहता हूँ सूर्या सिन्हा जी को, कि उन्होंने इंस्पायर किया। उनकी एक लाइन मुझे आज भी याद है, उन्होंने कहा कि जो आपका मीन्स आपकी इंडस्ट्री में जो एक एरिया मैनेजर का साल भर का पैकेज होता है, वो आप यहाँ पर 1 महीने में कमा सकते हो, ये पोटेंशियल है। और दोस्तों, वो हमेशा एक बात और कहते थे कि इसे समझ पाना कठिन है और करना आसान है। तो मैं दिल्ली गया, चीज़ों को समझा, ऑफिस देखा, ट्रेनिंग अटेंड किया, और देन मैंने डिसीजन लिया मई 2015 में इस बिज़नेस को करने का। क्योंकि मैं एक साधारण परिवार से हूँ, जैसा मैंने आपको बताया, मेरे पास कोई फाइनेंशियल बैकअप नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि इस कंपनी में जो मैंने इसका मीन्स बैकग्राउंड देखा, लोगों को देखा, कंपनी के एथिक्स देखे, पॉलिसी देखी, और देन मैंने काम की शुरुआत की। तो शुरुआत जब हम करते हैं तो आप सबको पता ही है कि हम जब मीटिंग्स में आते हैं बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, काम की शुरुआत करते हैं, हमें लगता है कि इतनी अच्छी कंपनी है, हमारे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो सब लोग हमारी बात सुनेंगे, और एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। और बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा हुआ दोस्तों, लोगों ने मना किया और बहुत सारे चैलेंजेज आए, जो मैं आज आपको सेशन में बात करने वाला हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैं फुल टाइम में शुरुआत नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे साथ फैमिली थी, बैकअप था, इसलिए मैंने इसे पार्ट टाइम में शुरुआत किया। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मेरे पहले महीने का जो पे आउट था वो 4,200 रुपये के आसपास था, और देन धीरे धीरे कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 35,000, इस तरह से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि राइट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ से यहाँ पर अर्निंग शुरू हो जाती है दोस्तों। और फाइनली जो है मैंने जा कर के जनवरी 2016 में ये डिसीजन लिया, पूरी तरह से मन पक्का किया कि अब मुझे इसे करना है, और फुल टाइम करना शुरू करा। और मार्च की क्लोजिंग में मेरा यहाँ पर मैनेजर लेवल क्रैक हुआ। जो लोग इस मार्केटिंग प्लान को समझते हैं उन्हें आइडिया होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको कि मैनेजर लेवल का ही जो मेरा चेक था, वो मेरे 12 साल का जो मेरा कैरियर था फार्मास्यूटिकल का, उसकी सैलरी को क्रॉस कर गया था। बिकॉज इट वॉज 79,989 रुपीज़, राइट। सो उसके बाद से फिर हो गया दोस्तों, इनकम बेहतर हो गई, जो मेरा प्राइमरी गोल था। और इसके बाद से फिर मैंने यहाँ पर मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया। उसकी तो कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि कंपनी से मेल आया कि भाई आपको मैनेजर रिट्रीट में जाना है, और वाइफ मुझसे पूछे कि कहाँ जाना है, क्योंकि कंपनी से डेस्टिनेशन नहीं बताया जाता दोस्तों। बहुत ही मज़ेदार बात है। तो मैं रोज़ जब आऊँ तो बोले कि पता चला कहाँ जाना है, और मैं उसे कहूँ कि नहीं पता है। सो एक अजीब सी पशोपेश की स्थिति थी कि जाना है, क्वालिफाई हुए हैं, डेस्टिनेशन पता नहीं है। और फाइनली जिस दिन हमें जाना था, सुबह 6 बजे हमें पीएनआर आता है कि इंदौर टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई जाना है। और चेन्नई में भी उतरने के बाद में हमें ये नहीं पता कि कहाँ रुकेंगे, पूरा सस्पेंस रहता है। बहुत ही मतलब मज़ेदार बात होती है। और देन फाइनली हम चोला आईटीसी में जाकर के स्टे किया हमने, फैंटास्टिक था। देन उसके बाद में मैंने ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई किया। इसके बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि चूंकि मैं एम्बिशियस था, तो मैंने 2006 में ही पासपोर्ट बना लिया था पूरी फैमिली का। लेकिन आपसे सच बता रहा हूँ मैं कि करीबन 10 वर्षों तक वो पूरा खाली था। 2006 से 2016 तक पूरा खाली था, आप उसे देख सकते हैं, राइट। लेकिन इस कंपनी की वजह से जो मुझे ट्रिप मिली ना, वो मेरी पूरी फैमिली में कोई नहीं गया था। और वो ट्रिप थी दोस्तों क्रूज, रॉयल कैरेबियन क्रूज की यात्रा, जिसमें कि हमने 3 देशों का भ्रमण किया।
लाइफ बार्सिलोना से शुरू हुआ, मोंटे कार्लो, और फिर हम रोम तक गए, बहुत ही अद्भुत। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो मेरी टीम में भी ईगल मैनेजर हैं। ये मुझे इस सिस्टम की ना फॉरएवर लिविंग की बात बहुत अच्छी लगती है। इसमें ना सिर्फ हम इंजॉय करते हैं, हमारी टीम भी इंजॉय करती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आपने ज्वाइन कर लिया है, आपने डिसीजन नहीं लिया है, तो आप डिसीजन ले लीजिए। आज हम सेशन पे उसकी बात करेंगे। इसके बाद फिर मैंने मिलेनियर क्लब क्वालिफाई किया। मेरी टीम में भी 2 से 3 मिलेनियर क्लब क्वालिफायर हैं। तो कुल मिला के दोस्तों इस तरह से मेरी छोटी सी जर्नी है, क्योंकि अभी 2015 से ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो गए हैं और मेरा पूरा परिवार जो है वो हेल्दी है, और इसके जो फायदे हैं वो हम ले रहे हैं। तो ये मेरी छोटी सी यात्रा थी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस सेशन में कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो आगे चल करके अपनी इस यात्रा को और मीन्स आपकी अपनी ऐसी स्टोरी हमारे साथ आगे शेयर करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर जीरो से शुरुआत की थी। राइट। सो आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो आप टाइप करिए रेडी। यस, आप टाइप करिए रेडी, सो दैट हम आगे चलते हैं। क्योंकि आज का जो सेशन है ना वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है दोस्तों। नाम तो मोटिवेशन है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मोटिवेशन होता है ना वो आप एक बात से मेरी मीन्स सहमत होंगे कि हमेशा आदमी आदमी मोटिवेटेड नहीं रह सकता है। अप्स डाउन्स आते हैं। जब हम गोल की तरफ चल रहे होते हैं ना तो मन मुताबिक परिणाम नहीं आते हैं, और जब मन मुताबिक परिणाम नहीं आते हैं ना तो व्यक्ति क्या होता है, डीमोटिवेट हो जाता है। राइट। और वही एक सेंसिटिव पॉइंट होते हैं जिन पर आज मैं आपको मेरी जर्नी के दौरान मैंने कैसे मैनेजमेंट किया ये मैं शेयर करने वाला हूं, और मुझे उम्मीद है ये आपके काम का होगा। आई होप इससे आपको वैल्यू मिलेगी। राइट। यस। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली चीज जो मैंने यहां पर सीखी वो ये थी कि जब मैं डिमोटिवेट हो जाता था, पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, तो मैंने ये सीखा कि उन निगेटिव इमोशंस को मैनेज कैसे करना है। उन अपने अंदर जो मेरे अंदर निगेटिव इमोशंस आ रहे थे उनको मैनेज कैसे करना, ये मैंने सीखने का प्रयास किया। और इसके लिए मैं कुछ टेक्निक्स अपनाता था, शायद आपको भी पसंद आए। आप भी इसमें कुछ कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करता था, यदि मैं घर से बाहर हूं और मैंने कोई मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ या किसी ने बोला था, मैंने बात की और उस व्यक्ति ने मना कर दिया। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में उसकी अपनी प्राथमिकताएं होती है दोस्तों। देखिए, यदि मैं मना करता तो मेरी लाइफ में जो ये चेंजेस आए वो पॉसिबल थे क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं थे। इसीलिए लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लोग लक्ष्यों तक जाना चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन की प्रायोरिटीज अलग रहती, इसलिए वो हमें समझ नहीं पाते। जैसे मतलब मुझे समझ नहीं पाते थे, या आपको भी ऐसा हो सकता है। तो जैसे मैं बाहर हूं तो मैं क्या करता था, कॉफी हाउस में जाकर के 1 कप चाय पी लेता था। राइट। कई बार क्या होता था कि मुझे कुछ गाने बहुत पसंद हैं तो मैं वो गाने गुनगुनाने लगता था। मैं अपने गोल कार्ड हमेशा अपनी जेब में रखता था। अभी तो लॉकडाउन में हम घर में हैं तो यहाँ पर है, तो अपने गोल कार्ड निकाल करके मैं देखने लगता था। यानी मेरी जो एनर्जी को ड्रेन करने वाले इमोशंस रहते थे उनको टर्न आउट करने के लिए मैं ये सब टेक्निक्स करता था। मैं आपको और भी बता सकता हूँ। यदि आपको आपका कोई दोस्त है जो आपको, इसमें ध्यान रखिएगा, कई दोस्त ऐसे होते हैं ना जो कबड्डी खेलते हैं। कबड्डी में पता ना आपको, टांग पकड़ करके पीछे खींचते हैं। ऐसे दोस्तों को फोन नहीं करना। ऐसे दोस्तों को फोन करना है जो आपको मोटिवेट करते हो, जो आपको बोलते हो कि हाँ तू कर सकता है। ऐसे किसी दोस्त को आप फोन लगा सकते हैं, और आप मीन्स डांस कर सकते हैं, आप बुक पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो भाव आपको नीचे कर रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए आप इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी कर सकते हैं। राइट। चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, आपको कोई जूस पसंद है आप जूस पी सकते हैं। एनीथिंग मीन्स मेरा जो फोकस है उसको मुझे शिफ्ट करना है दूसरी जगह पे, जो चीज मुझे अच्छी लगती है, जो मुझे सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि उस समय मुझे वो रिजल्ट नहीं आए हैं। ये सीखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों, क्योंकि आपके इमोशंस यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने लक्ष्य बना लिया, कंपनी बहुत अच्छी है, 42 ईयर्स हो गए, आपको सफलता भी मिलेगी जैसे हमें मिली है, लेकिन अभी नहीं मिली है। लेकिन आपको ये बिलीव करना है कि मिलेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं तो बार बार लिखता था। मैंने पहला लक्ष्य बनाया था, मैंने मई में ज्वाइन किया था, और मैंने लक्ष्य बनाया था कि मैं जो है सितंबर में यहाँ पर मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लूंगा, लेकिन नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, फिर मैंने कोशिश की, फिर मैंने कोशिश की। तो इस जर्नी में ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट मेरा नोट करिए, लर्न टू मैनेज योर नेगेटिव इमोशंस। राइट।
यस, यदि आपको ये क्लियर हुआ हो तो चैट बॉक्स में जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स गॉट इट, और ये आपको मदद करेगी। चलिए अब मैं दूसरे बिंदु पर बात करता हूं दोस्तों। और जो दूसरा बिंदु है ये आप हमेशा ध्यान रखिए, ये हमेशा ध्यान रखिए कि फेलिंग इज नॉट अबाउट मी, फेलिंग इज नॉट अबाउट यू, ये आप हमेशा ध्यान रखिए। राइट, देखिए आपने कुछ लक्ष्य सेट किया कि मुझे यहां पर जाना है, राइट, आपने वो काम किया, अभी आपको वो परिणाम नहीं मिल पा रहा जो आप चाह रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कॉन्फिडेंस की कमी हो सकता है अभी उस मीन्स प्रोडक्ट नॉलेज ना हो सकता है मार्केटिंग प्लान का नॉलेज ना हो सकता है बिलीफ लेवल कम हो, इट माइट बी एनी रीजन, वो कुछ भी हो सकता है, राइट। बट रिजल्ट क्या है, जो आप चाहते थे वो नहीं हो पाया। तो डिमोटिवेट होने के बजाय यहां पर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आप हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, आप हैं। और आप कौन हैं? आप एक अनंत शक्ति का पुंज हैं। आपके अंदर एक अनंत शक्ति है दोस्तों, इसीलिए तो मैं और आप आज जिंदा हैं, राइट। सो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपके अंदर असीम संभावनाएं छुपी हुई है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। और वो जो निगेटिव इमोशंस हैं उनको आप हावी मत होने दीजिए, क्योंकि वो एक बार हावी हो जाते हैं और कहते हैं कि हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं वो चीज बढ़ती है। तो यदि आप निगेटिविटी पर ध्यान देंगे तो वो आपके जीवन में बढ़ेगी, वहीं पर यदि आप पॉजिटिविटी पे ध्यान देते हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, राइट। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा पॉइंट है कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना, फेलिंग इज नॉट अबाउट यू, राइट। ये उस व्यक्ति का डिसीजन है, आपको अपनी तरफ से प्रयास करना। इसका ये मतलब कि प्रयास नहीं करना ऐसा नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम का, इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पावर यही है कि मैं जो कर सकता हूं वो मैं अपने किसी रिश्तेदार को भी दिला सकता हूं यदि वो तैयार है लेने के लिए, वो मैं अपने किसी मित्र को दिला सकता हूं यदि वो आगे चलने के लिए तैयार है। मैं किसी अनजान व्यक्ति को भी, यदि वो अनजान व्यक्ति जीवन में आगे जाने के लिए तैयार है, कुछ करने के लिए तैयार है, उसके पास कुछ ड्रीम्स हैं, तो मैं उसे हेल्प कर सकता हूं। और मुझे उसे हेल्प करने के लिए कोई सेटअप डालने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड सिस्टम अवेलेबल है। लोग समझते नहीं है दोस्तों, लोग आगे तो जाना चाहते हैं, लोगों के पास ड्रीम्स तो होते हैं, लेकिन वो इस चीज को समझते नहीं, इसलिए वो मना कर रहे होते हैं। तो आपको अपने आप को मैनेज करना है और अपने एफर्ट्स को बढ़ाते जाना है, सीखना है, एफर्ट्स को बढ़ाना है, सीखना है, एफर्ट्स को बढ़ाना है। आपकी जर्नी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट है जो मैंने किया, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप करके देखिएगा। जो नंबर 3 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और हो सकता है कि अभी हम इस पर प्रैक्टिस भी करेंगे, अभी यहीं पर तुरंत। यदि आप मेरे साथ तैयार हैं, रेडी हैं, तो आप मुझे 1 टाइप करके दीजिए, 1, यदि आप रेडी हैं अभी करने के लिए। और वो चीज ये है कि मान लीजिए किसी ने आपको मना किया या किसी ने आपकी बात नहीं मानी, आप उसे अच्छी बात बता रहे हैं, वो आपकी बात नहीं मान रहा है, उसके बाद भी आप चेक करेंगे ना अपने आप को, तो आप जिंदा हैं, आप अभी जिंदा हैं। आप अपनी धड़कन को चेक कर सकते हैं कि वो धड़कन चल रही कि नहीं चल रही। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों कि हम सब, इंक्लूडिंग मी टुडे, देखिए आज सुबह जो है ना, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस दुनिया में नहीं है, जिनका डेथ सर्टिफिकेट बनने के लिए तैयार है। लेकिन मैं और आप और जितने भी लोग आज जीवित हैं, उन्हें ईश्वर ने एक नया दिन दिया है जीने के लिए। और यदि हम जिंदा हैं ना दोस्तों, तो हमारी संभावनाएं जिंदा हैं, हमारी संभावनाएं जिंदा हैं। और हमारे अंदर जो संभावनाएं जिंदा है उससे हम लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, हम लोगों के जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें उनके लक्ष्यों तक जाने के लिए जो साहस चाहिए, जो प्रेरणा चाहिए, जो मार्गदर्शन चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए, वो हम दे सकते हैं। हम में से हर व्यक्ति दे सकता है, राइट। सो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और यहाँ पर मैं एक आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां भी हैं, अपने घर में हैं, आप बैठ जाइए आराम से, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधे करिए। मैं आपको तुरंत अभी एक टेक्निक बताने वाला हूं, एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूं जिससे आपके मन में जो भी निगेटिविटी चल रही है, कोई भी इमोशन चल रहा है, उसको तुरंत न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो प्लीज सीधे बैठ जाएं और बैठने के बाद में अपनी स्पाइनल कॉर्ड को सीधे करें,
और प्लीज मैं देख नहीं रहा हूँ, आपको ऑनेस्टली करना है, राइट? मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ कि आप ऐसा करेंगे, तो आप सीधे बैठ जाइए। अपने हाथों, अपनी जो हथेलियां हैं इनको अपने घुटनों के ऊपर रख लीजिए और आपको आंखें बंद करना है। मैं भी आंखें बंद कर रहा हूं, आप भी आंखें बंद करिए, आंखें बंद करिए और आपको 5 बार गहरी सांस लेना है, डीप ब्रीदिंग करना है 5 बार। चलिए, रेडी? दोस्तों, 5 बार करने के बाद में जो आपकी एनर्जी यहाँ वहाँ भटक रही थी, मन में उल जुलूल विचार आ रहे थे, वो सब बंद हो जाते हैं। आप अलाइन हो जाते हैं अपनी सोल के साथ में, अपने ब्रेन के साथ में। आपका कंसंट्रेशन बेहतर हो जाता है, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। और लाइफ इज अबाउट दी एनर्जी। जब आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है तो आप फिर से अपने ट्रैक पे वापस चल सकते हैं। आई होप आपको ये एक्टिविटी बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो चैट बॉक्स में आप यस टाइप कर सकते हैं, राइट? यस टाइप करिए यदि आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी। और मैं यकीन से बता रहा हूं, यदि आप इसे प्रैक्टिस करेंगे सो यू आर गोइंग टू कैच योर टारगेट। यस, बिकॉज जब हम सफलता की बात कर रहे होते हैं दोस्तों, तो ऐसा नहीं होता है कि अचानक से कोई व्यक्ति एक दिन उठता है और वो सफल हो जाता है। ये डेली का मामला है, हमें डेली करना होता है। और हमारे मस्तिष्क में हजारों विचार चल रहे होते हैं, बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं। वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं, वो हमारी ओल्ड हैबिट से रिलेटेड हो सकते हैं, वो हमारे आसपास के किसी व्यक्ति के निगेटिविटी से प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए हमें रोज इस पर काम करना होता है। फॉरएवर इज अबाउट लिविंग डेली, राइट? सो दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं बोलता हूं 3R स्ट्रेटेजी। जो थर्ड पॉइंट है ये है 3R। ये पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आप जब ये कार्य कर रहे हैं, जब आपने अपना गोल तय कर लिया और आप बढ़ रहे हैं और आपको अभी मन माफिक रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, और वो है आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड। उसे आपको संभाल के चलना है। शायद मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बात यहाँ पर बताना चाहूंगा। एक बार क्या होता है कि एक राजा रहता है, बहुत ही पराक्रमी रहता है, और वो अपने मेहनत के बल पर जो है अपने साम्राज्य को बड़ा करता है, और काफ़ी उसको सफलता मिलती है। उसका शौर्य, यश, कीर्ति सब तरफ फैलती रहती है। लेकिन अचानक से एक दिन वो अकेला बैठा रहता है और उसके मन में एक नकारात्मकता घुसती है। और वो जो नकारात्मकता थी वो कुछ इस तरह से थी कि उसे ये लगता है, अंदर ही अंदर ये लगता है कि कहीं कल मेरा राजपाट किसी ने मुझसे छीन लिया तो मैं कहाँ जाऊंगा। उसे एक इनसिक्योरिटी का भाव जो है उसको दिमाग में घुस जाता है। सो वो क्या करता है, धीरे धीरे अपनी प्रजा से कटना शुरू कर देता है। जो उसका इनर सर्कल था, जो उसके मंत्री थे, उनसे भी थोड़ा वो दूर रहने लगा, अकेला अकेला रहने लगा। दोस्तों की उसके राज्य में एक साधु का आना होता है, और लोग जो है उस साधु के दर्शन करने के लिए जाने लगते हैं। उस साधु की एक टेम्परेरी व्यवस्था करते हैं, उसके लिए कुटिया वगैरह बनाते हैं। को पता चलता है, राजा भी सोचता है कि मैं जाऊं, और वो अपने लाव लश्कर के साथ में पूरा जाता है, साधु के चरण छूता है, प्रणाम करता है। और साधु पूछते हैं, कहो राजन कैसे आना हुआ? तो राजा उनको अपनी चिंता बताते हैं कि मेरे मन में ऐसा ख्याल चल रहा है। तो साधु ने क्या किया, देखिए कई बार जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उस चीज़ों को सीधे नहीं बताते हैं, वो कुछ प्रयोग करके बताते हैं। तो साधु ने क्या किया, साधु ने बोला कि आप मेरे साथ भोजन करेंगे, आग्रह किया। तो राजा ने कहा बिल्कुल आपके साथ मैं भोजन करूंगा। तो साधु ने क्या किया, चूल्हे पर अपना भोजन बनाना शुरू करा, और जैसे ही भोजन तैयार हुआ उसमें से उसने एक लकड़ी निकाली, और उस जलती हुई लकड़ी को उसने क्या किया, कुटिया की तरफ फेंक दिया, जो घास फूस धू 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 करके जलने लगी। तो राजा एकदम से घबरा गया। राजा बोला, अरे साधु आप ये क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं?
साधु ने बोला कि राजन, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि आग का सिर्फ एक ही काम है, जलाना। आग का जो अपना गुण है ना, वो है जलाना। लेकिन ये आपके नजरिए पर निर्भर करता है कि आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं। एक व्यक्ति आग जला करके अपनी भूख को शांत कर सकता है, और वहीं पर यदि उसका नजरिया नकारात्मक हो तो वो किसी का घर भी जला सकता है। सो दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है कि जो भावनाएं, नकारात्मकता हमारे मस्तिष्क में उठ रही है, वो हमारे लक्ष्य को नष्ट ना करे। हम उसका उसको टर्न आउट करके, ये जो मेरा पूरा आज सेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मेरा मकसद ये है कि मेरे जितने दोस्त जिन्होंने अभी डिसीजन ले लिया है या जिन्होंने डिसीजन नहीं भी लिया, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि यदि आप इस कंपनी में आते हैं, डिसीजन लेते हैं और काम करते हैं, तो आपकी लाइफ भी उस तरह से चेंज होने वाली है जैसी इंडिया में 2978 लोगों की हो चुकी है। अगला नंबर आपका है, लेकिन ये एकदम से नहीं होगा, ये प्रोसेस है। यू हैव टू वर्क हियर। और जब वो काम करते हैं आप, मन माफिक रिजल्ट नहीं मिलते हैं, तो आपके अंदर जो इमोशंस आते हैं ना, उसकी वजह से कई लोग इस सिस्टम से बाहर चले जाते हैं। क्योंकि ये सिस्टम तो प्रूवन है, सिस्टम प्रूवन है, प्रोडक्ट प्रूवन है, कंपनी प्रूवन है, मैनेजमेंट प्रूवन है, हमें प्रूव करना है अपने आप को। सो उसके लिए मैंने आपको बताया कि हमको हमारे नजरिए को सही रखना है। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था यहां पर 3R, राइट। सो पहला जो R है यहां पर, वो R है रिव्यू, राइट। पहला R है रिव्यू। क्या रिव्यू करना है? देखिए, आप ज्वाइन हुए, आपने अपना एक गोल बनाया कि मुझे इस लक्ष्य तक पहुंचना है, राइट, और आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपने एक्शन लिया। अभी आपको हो सकता है परिणाम मिले, हो सकता है परिणाम कम मिले, या हो सकता है परिणाम ना मिले, सारी चीजें हो सकती हैं, राइट। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सो अभी क्या हो रहा है, आपको रिव्यू करना है, रीथिंक करना है। क्या रीथिंक करना है? सही क्या हुआ मुझसे, मुझे कौन सी चीजें इंप्रूव करने की जरूरत है, ये आपको रीथिंक करना है। पहला हो गया रिव्यू, दूसरा है रीथिंक, और तीसरा है रीप्लान। क्योंकि पहले जो हमने प्लान किया था उस पर हमने एक्शन किया, राइट, और देन अभी उसको क्या करना है, रिव्यू करना है, रीथिंक करना है, रीप्लान करना है। सो ये जो 3 स्ट्रेटजी है, 3R, ये आप जब कंटिन्यू बेसिस पर करते हैं, कंटिन्यू बेसिस पे करते हैं, कंटिन्यू बेसिस पे करते हैं, तो आप बेहतर होते जाते हैं। इट इज अबाउट अपडेटिंग आवर सेल्फ, फॉर एवर इज अबाउट अपडेटिंग आवर सेल्फ। इसलिए हम किसी भी फील्ड में हो, वहां हम कितने भी सक्सेसफुल हो, हम वहां कितने भी महारथी हों, लेकिन जब हम इस सिस्टम में आते हैं, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट सिस्टम है दोस्तों। इसे सीखना होता है, इसे सीखना होता है, और जो लोग इसे सीखते हैं वो आगे बढ़ते हैं। सीखना है, राइट। और सीखने के लिए आप देखिए, कंपनी ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म रखा हुआ। मुझे आज भी याद है दोस्तों, शुरुआती दिनों में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ट्रेनिंग्स लेने के लिए, चूंकि मैं इंदौर में सेटल्ड हूं, और ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था। सो हमें दिल्ली जाना होता था। दिल्ली में हम लाइन में लगते थे 1 घंटा 2 घंटा, कई बार नंबर भी नहीं आता था। ये सब हमने किया हुआ है, हमारे बहुत सारे साथियों ने किया हुआ है। लेकिन आप अभी देखिए, आपके घर पर ये ट्रेनिंग चल करके आ रही है। सोच करके देखिए, हाउ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड नाउ। हम बॉम्बे जाते थे, हम अहमदाबाद जाते थे, राइट, ट्रेनिंग लेने के लिए, और वो अब आपको घर बैठे मिल रही। तो आप हमसे बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब रिसोर्सेस आपके पास ज्यादा है, आप बहुत जल्दी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। चीजों को सीखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखिए, राइट, इन ट्रेनिंग्स का फायदा लिखिए, नोट्स बनाइए, और अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करके अपने अंदर के विनर को प्रूव करिए। सो इट इज अबाउट प्रूविंग आवर सेल्फ। सिस्टम तो प्रूवन है, उससे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कई देशों में प्रूव कर चुका है, लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं। आपकी भी बदलेगी, बिल्कुल बदल सकती है, प्रोवाइडेड आप सिस्टम में रह करके काम करें। सो दोस्तों, जो लास्ट पॉइंट है मैं उस पर आता हूं, और लास्ट पॉइंट जो है वो बहुत ही अच्छा है, वो है स्टे फोकस्ड। स्टे फोकस्ड एंड नेवर गिव अप। इसमें 2 पॉइंट हैं साथ में, क्योंकि जब हमें मन माफिक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, एक बार की मैं बात बताना चाहता हूं दोस्तों। एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि मीन्स हमारे मेरे जो टीम में एक असिस्टेंट सुपरवाइजर थे, राइट, और उस समय मैं जो है
सुपरवाइज़र के लेवल पर था, मुझे आज भी याद है। और हम दोनों एक होटल में थे और कंपनी से मेल आता है, तो उसमें जो मेरी टीम में जो एएस है उसका चेक 14,000 का है और मैं सुपरवाइज़र हूँ और मेरा भी चेक 14,000 का है। सोच करके देखिए आप, राइट। मैं एक लेवल अप हूँ लेकिन इनकम में दोनों एक बराबर है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो प्लेटफॉर्म है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और इसमें कोई भी आकर के राइज कर सकता है, कोई भी आकर के राइज कर सकता है। जिसमें दम है, जो सीखेगा, जो करेगा, जो फोकस्ड रहेगा, जो गिव अप नहीं करेगा, वो यहाँ पर कमाल कर सकता है। और ऐसे कई लोगों ने किया हुआ है और मुझे लग रहा है कि आज भी इस मीटिंग में ऐसे कुछ लोग हैं जो फ्यूचर में कमाल करना चाहते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो फ्यूचर में कमाल करने वाले हैं? आप चैट बॉक्स में लिखिए मी, आप चैट बॉक्स में लिखिए मी, क्योंकि करने के पहले आपको सोचना पड़ेगा। कहते हैं इस दुनिया में चीजें दो बार घटती हैं, एक बार पहले मनुष्य के मस्तिष्क में और दूसरी बार इस दुनिया में। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको इंस्पायर कर रहा हूं। आज के सेशन में हमने सिर्फ ये बात करने की बात नहीं की कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, नहीं। मैंने कहा आज हम प्रैक्टिकल बात करेंगे एंड आई होप आपको वो चीजें मिल रही हैं। यदि आपको वो चीजें मिल रही हैं जो आप लेने आए हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए गॉट इट, चैट बॉक्स में लिखिए गॉट इट, यस। सो दोस्तों, हम वापस आते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था कि स्टे फोकस्ड एंड नेवर गिव अप। तो किस पर फोकस रहना है? अपने काम पर फोकस रहना है, अपने लर्निंग्स पर फोकस रहना है, अपने लक्ष्यों पर फोकस रहना है, अपनी फैमिली के लिए फोकस रहना है, अपने ड्रीम्स के लिए फोकस रहना है। और गिव अप किसके लिए करना है? कुछ लोगों की बातों में आकर के, जिनके जीवन में लक्ष्य नहीं है, जिन्होंने अभी डिसीजन ही नहीं किया, जो वहां पर कई सालों से वहीं पर हैं और उन्हें वो चीज पसंद नहीं है लेकिन वो उसे बदलना नहीं चाहते, ऐसे लोगों की बातों में आकर के गिव अप करना नहीं दोस्तों। स्टे फोकस्ड एंड नेवर गिव अप, ये लास्ट चीज है जो आप नोट बांध करके रखिए। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कभी मोटिवेशन ऊपर जाएगा, सक्सेस मिली तो आपका मोटिवेशन ऊपर जाएगा। अभी सक्सेस कम मिली तो मोटिवेशन थोड़ा कम होगा, और यदि और थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो वो हो सकता है डिप हो जाए। सो ये पूरा जो कर्व है ना, आपने देखा होगा आईसीयू में कर्व कैसा कैसा चलता है, ऐसा ऐसा चलता है, ऐसा ऐसा चलता है। इसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति जिंदा है। आपने देखा होगा ना, ऐसे ऐसे आवाज भी आती रहती है, ऊपर नीचे चलता रहता है। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति जिंदा है। तो आपके जीवन में, आपके वर्क में कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब आप समझिए आप जिंदा हैं। क्योंकि जब वो लाइन सीधी हो जाती है ना, बीप बीप की आवाज आती है, इसका मतलब क्या होता है? घर ले जाओ, इज नो मोर, राइट। सो दोस्तों, आप जो है ना, इससे घबराइए मत। आप मैनेजमेंट सीखिए, किसका? अपने थॉट्स का, अपने इमोशंस का, और अपने काम पर ध्यान दीजिए। स्टे फोकस्ड एंड नेवर गिव अप, ये मेन बातें। सो दोस्तों, आइए मैं आपको वापस से समराइज करता हूँ। आज का जो हमारा सेशन था वो मेरा ये डेडिकेशन था कि जब हम अपने लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं, जब हम अपने ड्रीम्स की तरफ चल रहे हैं और हमें मन माफिक रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो हमें दूसरों को मैनेज करने के बजाय हमारे अंदर जो चल रहा है उसे मैनेज करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें मैंने पहली टेक्निक आपको जो बताई वो बताई, लर्न हाउ टू मैनेज निगेटिव इमोशंस। उनको आपको टर्न आउट कैसे करना है पॉजिटिव चीज़ों में, मैंने उसके कुछ टिप्स बताए थे। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, जैसे एक कप चाय या कॉफ़ी पीना, कोई गीत गुनगुनाना, किसी दोस्त को फ़ोन लगाना, ये मैंने पहले पॉइंट में आपके साथ डिस्कशन किया। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि फेलिंग इज़ नॉट अबाउट यू। इसको कभी पर्सनली मत लीजिए, दिल से मत लगाइए, क्योंकि आपने एक चीज़ सुनी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो फेलियर है ना, उससे सीखने की कोशिश करिए, ये मैंने दूसरा पॉइंट बताया। और हमेशा याद रखिए, आप हैं, और आप कौन हैं ये हमेशा आप याद रखिए। आप एक शक्ति पुंज हैं, क्योंकि आप अभी जीवित हैं, आपकी अभी सांसें चल रही हैं, आप अभी जिंदा हैं, ये आप हमेशा याद रखिए, राइट। तीसरा बिंदु जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि आप चेक करें कि आप जिंदा हैं और आपको कुछ हुआ नहीं है, राइट। क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता था ना, तो मैं थोड़ी देर के लिए चेक करता था कि मेरे सब अंग सही काम कर रहे हैं कि नहीं, मेरी सांसें चल रही कि नहीं चल रही। इसलिए मैंने आपको क्या बोला, शांत बैठ करके 5 बार डीप ब्रीथिंग करिए।
पूरी सांस को खींचिए, अंदर तक ले जाइए और बाहर 5 बार आप करके देखिए। आप जो है बैलेंस स्टेज पर आ जाएंगे, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा और आप पूरी ऊर्जा से फिर आगे काम कर सकते हैं। और अगला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, चौथा पॉइंट, वो था दोस्तों कि आपको 3R स्ट्रेटजी, 3R स्ट्रेटजी मैंने बताई आपको, रिव्यू, रीथिंक एंड रीप्लान। ये आपको हमेशा करना है, रीथिंक, रिव्यू एंड रीप्लान। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैंने आपको बताया, वो मैंने बताया स्टे फोकस्ड, स्टे फोकस्ड एंड नेवर गिव अप, नेवर गिव अप। गिव अप करने का मतलब ये है अपने ड्रीम से भी गिव अप करना, गिव अप करने का मतलब है अपने परिवार के सपनों से गिव अप करना, गिव अप करने का मतलब है अपनी फ्रीडम से गिव अप करना, गिव अप करने का मतलब है वो सारे रीजन जिसकी वजह से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की थी। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपको भी नहीं पता है कि यहां से आपको क्या मिलने वाला है। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं यहां से दोस्तों कि आप जो नहीं भी सोचेंगे ना, वो भी आपको यहां से मिलने वाला है। इतना जबरदस्त ये प्लेटफॉर्म है, इसे हम शब्दों में बांध नहीं सकते दोस्तों। बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। असंख्य लोगों की मदद कर सकेंगे आप यहाँ करके, आपकी तो मदद होनी ही होनी है। ये इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। और कहते हैं कि जब आप लोगों की मदद करते हैं ना, तो आपकी मदद अपने आप होती है, बहुत जगह से होती है, प्रकृति आपको हेल्प करती है, राइट। सो दोस्तों मेरा एक ही कहना है कि एक्चुअल में इसमें क्या होता है, कई बार हम किसी के अभाव प्रभाव में ज्वाइन तो कर जाते हैं, लेकिन हम इस प्लेटफॉर्म को समझ नहीं पाते। क्यों समझ नहीं पाते? क्यों? क्योंकि हम अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं करते, हम लर्निंग्स नहीं लेते। और ऐसे समय में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा नुकसान यदि किसी व्यक्ति का हो रहा होता है, तो वो खुद स्वयं वो व्यक्ति है जो इस चीज को समझ नहीं रहा है, जो इसे सीरियसली नहीं ले रहा है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लगा नहीं है ना दोस्तों। और देखिए, जिन चीजों में धन नहीं लगता, वहां पे लोगों का मन भी नहीं लगता। प्रॉब्लम एक्चुअल में ये है, क्योंकि धन लगा नहीं है तो मन कैसे लगे। मैं आपको कह रहा हूं कि धन भले नहीं लगा, मन लगा लीजिए, सब हो जाएगा। सो दोस्तों लास्ट में जो है मैं यहाँ तक जो पहुंचा हूँ, उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा है, उनके बिना संभव ही नहीं था दोस्तों। तो मैं यहाँ से धन्यवाद करना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों का, मेरे स्पॉन्सर का थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मेरे मेंटोर को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, मेरी सारी टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जिसमें कि एक से एक सितारे, और मुझे पता है कि वो आगे आने वाले समय में दुनिया को दिखाने वाले कि वो क्या है। एक से एक नायाब हीरे हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। मैं सारे कस्टमर्स को अपने धन्यवाद देता हूँ, सारे स्टाफ को यहाँ से धन्यवाद देता हूँ। और मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ से हमारे जो कंट्री सेल्स मैनेजर हैं, विजनरी सिस्टम बनाया, हरीश सिंगला सर, मैं यहाँ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। निकिता मैडम को, और हमारे जो है सारे ऑडियो स्टाफ को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। इंटरनेशनल स्टाफ को, नवाज मैडम को, ग्रेग सर को, और हमारी कंपनी के जो फाउंडर हैं उन्हें मैं यहाँ से नमन करता हूँ, मिस्टर रेक्समॉन को, कि उन्होंने इतना अद्भुत एक नायाब सिस्टम बनाया कि हम जैसे सामान्य लोग यहाँ आकर के एक बेहतर जीवन को एंजॉय कर पा रहे हैं। और यकीन करिए दोस्तों, आप में से जो भी यकीन करेंगे, लगातार काम करेंगे, फोकस्ड होकर के काम करेंगे, वो सब यहाँ पर बहुत बेहतर करने वाले हैं, नए रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, अपनी एक नई स्टोरी बनाने वाले हैं। मैं यहाँ से धन्यवाद करना चाहता हूँ विकास केतकर जी को, रोमा जी को और आकाश जी को भी। और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको शायद मैं यहाँ पर रेखांकित नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं उन से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आपने जो नोट्स बनाए हैं वो महज नोट्स नहीं है, क्योंकि ये जो मैंने आज आपको यहाँ पर चीज़ें बताई, ये किताबी चीज़ें नहीं थी दोस्तों, ये मेरे अनुभव का निचोड़ मैंने आपके साथ शेयर किया। मैंने सोचा कि आज 5 अगस्त के दिन, आज जो आप मेरे साथ ये समय दे रहे हैं, वो जीवन में आपके दोबारा नहीं आने वाला है, इसलिए मैं आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर सकूँ जो आपको आगे काम आ सके। और यदि ये आपके काम आ सकी तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि आज का मेरा यहाँ पर बोलना सार्थक हुआ। और दोस्तों, स्वस्थ रहिए, अपने लक्ष्यों पर काम करिए, फोकस्ड रहिए और सफलता को प्राप्त करिए। इसके साथ हम यहाँ पर अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। नमस्कार।